क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जुल्म बर्बरियत की एक हैबतनाक दास्तान। रावलपिंडी के इलाके टेक्सला पुलिस स्टेशन के हुदूद में होने वाला एक अलमनाक वाकया। इस जुर्म के पसे पर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं? तुम लोग ने उसको मैनेज किया है ना सारा? वेल डन, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो हो गया, जबरदस्त होगी बात, ये तो बहुत अच्छा हो गया। टेक्सला का जो केस था सर, हमने रिव्यू में डाला हुआ है और ये अभी अब मैनेज कर लेंगे ये लोग। ये जुल्म और तशद्दुद के केसेस पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ने लग गए हैं। सर, आखिर ये हवा की बेटियों पे जुल्म और बर्बरियत कब तक जारी रहेगा? 100% ये लम्हे फिक्रिया है आज के इस मुआशरे के लिए कि आखिर जुल्म बर्बरियत इस्तबदाद कब तक जारी रहेगा, समझ में कुछ नहीं आता। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आइए सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लियाजन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 241। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 481। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार 7 केसेस मंजर-ए-आम पर आए। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 4176। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लियाजन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको अहवाल जुर्म दिखा रहे हैं रावलपिंडी के इलाके टेक्सला पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरजद होने वाला यानी एक ऐसा हैरान कुन वाकया, जुल्म बर्बरियत की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान को देखकर और सुनकर अक्ल हैरान परेशान रह जाती है। हवा की एक बेटी किस तरह जालिम जाबिर वहशी दरिंदों के हाथ चढ़ गई और उसके बाद कानून के एहलकार इस केस की छानबीन करते करते किस मोड़ तक जा पहुंचे, यह सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपको दिखा रहे हैं। तो हम आज के इस मोड़ पर यह भी ज़रूर कहना चाहते हैं कि नाजरीन, ऐसे तमाम वाक़यात, ऐसे तमाम केसेस आप तक पहुंचाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह हमारे वतन में रहने वाले आगाह रहें हर उस लम्हे से, हर उस मंजिल से कि जहां वहशी दरिंदा सिफत लोग इंसानों के लिए अज़ाब जां बन जाते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, हम आपको याद दिलाते चलें कि बर्रे सगीर में इंसानी तारीख की इब्तदाई 2 तहजीबों की मरहून मिन्नत तहजीब हिंद और तहजीब सिंध है। यानी दरियाए सिंध और इसके मुल्हिका दरियाओं के साथ जो तहजीबें आश्कार हुईं
وہ تہذیب سندھ کہلائیں۔ یوں سمجھیے ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں سے بلوچستان تا سندھ کے ساحلوں تک اس کی آباد تہذیبوں کے دو بڑے شہر موہنجو ڈارو اور ہڑپا ہیں، اور اس وقت میں موہنجو داڑو کا دارالخلافہ ہڑپا رہا۔ دنیا کی قدیم ترین تواریخ میں بھی اس کا تذکرہ ضرور ملتا ہے، یعنی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ کے دور سے بھی بہت پیشتر، یعنی آج سے تقریباً 4,500 سال پرانی یہ داستان آج داستانوں کی دھول میں محو ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا میں دین اسلام کے پھیلنے سے بھی بہت پہلے یہ علاقہ موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہڑپا کی طرز تعمیر آخر کس نے کی؟ اس دور میں کون اتنے قابل ترین لوگ رہے ہوں گے کہ جو آج کے دور کو 4,500 سال پہلے ہی جانچ چکے تھے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے اکثر گاؤں دیہاتوں قصبوں میں ایسی تعمیرات ممکن ہی نہیں ہو پائیں کہ جو 4,500 برس پہلے رہنے والی اقوام نے اپنائی ہوئی تھیں۔ ناظرین، آج بھی ماضی بعید میں رہنے والے بسنے والوں کی بے شمار تخلیقات، انواع و اقسام کے نوادرات موجود ہیں اسی ہڑپا میں، جن کے بارے میں آج بھی دنیا بھر کے محکمہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے افراد اسی کھوج میں ہیں کہ آخر اس دور کی زبان کون سی تھی۔ تحریر جو آج بھی موجود ہے ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اس قوم کے پاس اس قدر شعور اور آگہی کہاں سے سرایت کر گئی تھی؟ کل کا وہی ہڑپا آج کھلی کتاب کی طرح پوری دنیا کے سامنے موجود ہے، مگر ان داستانوں کے تانے بانے آج تک سلجھ ہی نہیں پائے کہ موہنجو ڈارو اور ہڑپا کی تہذیب کے علم بردار آخر کون تھے۔ کل کا ہڑپا آج ٹیکسلا ہے۔ ناظرین، آج ٹیکسلا جو قائم ہے یہ ہے پاکستان کے علاقے ضلع راولپنڈی کی حدود میں۔ اسی ٹیکسلا میں گزشتہ دنوں جرم کی ایک ایسی داستان وقوع پذیر ہوئی، ایک ایسی المناک حقیقت، ایک ایسی سچائی کہ جس سے چشم پوشی ممکن ہی نہیں کی جا سکتی، یعنی گزری ہوئی قدیم ترین تہذیبوں کی سرزمین پر آج کے دور میں بسنے والے کچھ وحشی درندہ صفت لوگوں کی داستان عبرت یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی من مانیاں کرنے کی خاطر اپنے ناپاک عزائم کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کے لیے اس راہ کا انتخاب کیا کہ جو اس معاشرے کے بدترین لوگوں کی راہ گزر ہے، یعنی جہاں حوا کی ایک بیٹی فریاد آہ و بکا کرتی ہوئی ناکامیوں کی اتاہ گہرائیوں میں جا پہنچی اور کوئی کچھ نہ کر پایا۔ ناظرین، یہ سب کیسے ہوا؟ شروع کرتے ہیں یہ سرگزشت۔ 14 ستمبر 2020، تھانہ ٹیکسلا، ضلع راولپنڈی، FIR نمبر 810/20، ای ٹیگ 2256، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 302، 376 اور 311 کے تحت ہونے والے وقوعے کی چھان بین شروع کی گئی۔ یہ ٹیکسلا ہے اور یہاں اس موڑ پر موجود ہے ٹیکسلا پولیس اسٹیشن، اور اسی ٹیکسلا پولیس اسٹیشن کی حدود سے آج کی کیس فائل
शुरू होती है। नाजरीन, खेतों खलियानों के दरमियान का ये एक गैर आबाद सा इलाका है। दिन की रोशनी में भी बहुत कम लोगों की राह गुजर है ये। यानी इस गांव से उस गांव जाने के लिए अक्सर लोग इसी राह से गुजर जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही था, मगर आज कुछ मशकूकाना अंदाज के हामिल अफराद इन राहों पर विराजमान नजर आए। जैसे किसी का इंतजार किया जा रहा हो। और नाजरीन, फिर इन राहों पर एक खातून नमूदार हुई। जो बेचारी नशेब की जानिब मौजूद गांव की तरफ गामजन थी कि इसी दौरान ये सब होने लगा। इस गुजरती हुई खातून को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिशें की जाती रही। इस बेचारी के धुतकार देने पर जैसे एक इंतकाम शुरू हो गया। नाज़रीन, इसके साथ ही यहां जो कुछ हुआ वो इस लम्हे आपकी निगाहों के सामने। ये मजबूर और बेबस खातून इन जालिमों से रहम की भीख मांगती रही, लोगों को मदद के लिए बुलाती रही, मगर इसकी नातमा फरियाद शायद किसी के कानों तक भी न पहुंच पाई। और इसके बाद खुदा की पनाह, ये वहशी दरिंदा सिफत अफराद जैसे इस बेचारी की जान के दरपे हो गए। और फिर इस बेचारी को उठाकर खेतों की जानिब दौड़ने लगे ये सब। खुदा गारत करे ऐसे अफराद को कि जो वहशियों की फितरत रखते हुए इंसानों की बस्तियों में आज भी आबाद हैं। जिनके नजदीक हव्वा की बेटियों की इज्जत आबरू नामूस शायद एक खिलौना है, शायद ये नहीं जानते कि जमीन पर होने वाला हर एक तमाशा खुदा देख रहा है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस मोड पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं रावलपिंडी के इलाके टेक्सला पुलिस स्टेशन की हुदूद में होने वाला एक ऐसा वक़ुआ, एक ऐसा सानिहा, एक ऐसी दर्दअंगेज दास्तान कि जिस दास्तान ने वहां मौजूद लोगों को हैरान और परेशान कर दिया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। यानी हव्वा की एक बेटी जो नाकर्दा गुनाहों की पादाश में चंद जालिम वहशी दरिंदा सिफत लोगों के हत्थे चढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। दिन गुजरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता रात की स्याही फैलने लगी। नाजरीन, इसी दरमियान रात के बीतते बीतते इस तारीकी को चीरते हुए एक रक्षा नमूदार हुआ। रक्षा से बरामद होने वाले शख्स ने
जोर जोर से किसी को आवाजें देना शुरू कर दी। क्या हो गया? रुबीना, रुबीना, क्या हो गया? रुबीना, जोर जोर से किसी को आवाजें देता हुआ ये शख्स इस मंजिल तक आ पहुंचा। रुबीना, रुबीना क्या हो गया? रुबीना, रुबीना क्या हो गया? या अल्लाह, रुबीना को क्या हो गया? या अल्लाह, रुबीना को क्या हो गया? और इसके बाद तो जैसे इस बेचारे पर एक कयामत टूट पड़ी। रुबीना को किसने मारा? लाश पड़ी है भाईजान, इधर आ जाओ, लाश पड़ी है। इसी दौरान यहां मौजूद एक शख्स ने जब इससे इस्तफसार किया कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे सुबह से ढूंढता फिर रहा हूं। इसी दौरान इसे तसल्लियां देता हुआ ये शख्स पुलिस कंट्रोल तक इस पैगाम को पहुंचाने लगा। हाँ, जो हमारे मोहल्ले में लड़की गुम हुई थी ना, उसकी लाश मिल गई इधर नीचे पड़ी हुई है लाश उसकी। और इस जानिब लाश के पास मौजूद ये शख्स जिस तरह आहो फुगा कर रहा था, ऐसा लगता था कि बहुत करीबी ताल्लुक है इन लोगों का। रुबीना उठना, रुबीना उठना। दोस्तों, इस दुनिया में किसी के जख्मों पर मरहम रखना भी एक बहुत बड़ा काम है, जो यहां मौजूद ये शख्स मुस्तकिल अंजाम दिए जा रहा था। इसी दरमियान कानून के एहलकार भी मिलने वाली इस इत्तला के नाते इसी जानिब आते दिखाई दिए। इधर आए, लाश पड़ी है, मार दिया उन्होंने। टेक्सला पुलिस के एहलकार मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। मार दिया उन्होंने। ये नीचे लाश पड़ी है। किस साइड पे? ये पड़ी नीचे, कितने रुबीना को मार दिया। रुबीना उठना। रुबीना उठना, क्या हो गया? यहां मौजूद इन अफराद से फौरी तौर पर हालात वाकयात मुहर्रिकात की बाबत आगाही ली जाती रही। रुबीना उठना, क्या हो गया? ये मालूम करना चाहते थे कि आखिर ये लाश किसकी है और यहां कैसे पहुंची। आप दोनों कौन हैं? और नाज़रीन, इसी तफ्तीश के दौरान मुकम्मल अहवाल सामने आ गया। डेड बॉडी मिली है, लेडीज की है ये। फौरी तौर पर हुक्काम बाला को भी आगाह किया जाने लगा। ओके, लाश किस जगह पे है? ठीक है, बडाना में। ठीक है, मैं वैसे भी उसी तरफ आ रहा था, अभी मैं पहुंचता हूँ। आप किधर हैं? राइट, बस आगे पीछे पहुंचते हैं, या आप मेरा वेट कर लेंगे। टेक्सला पुलिस स्टेशन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौके की जानिब आ गए। सर ये क्या हुआ? सर तमाम हालात से आगाही ली जाती रही। अच्छा, और इन्होंने हमें को किसने मार दिया सर? हौसला करें, आराम से करते हैं, आपसे बात करते हैं। क्या? डेड बॉडी की पिक्चर सर बना लिए, हर एक चीज सर कवर कर लिया हमने। ठीक है, जी सर, तमाम मिलादा मौका हमने कवर कर लिया। फौरन पीएफएस से लेबॉर्ट्री को बुलाएं जी सर। और फॉरेंसिक साइंस और जितने भी दीगर ज़रूरी चीज़ें करने वाली वो रुबीना को किसने मार दिया? मौका करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आप फिक्र ना करें। हौसला रखें जी, हौसला रखें। रुबीना मर गई है। आप हौसला रखें। आपके भाई आपसे आप फिक्र ना करें, अभी करते हैं। इंशाल्लाह हम इसके कातिल को भी पकड़ेंगे और इंशाल्लाह आपको पूरी मदद करेंगे। इसके बाद यहां मौजूद इस लाश का मुआयना चलता रहा।
रुबीना को किसने मारा? साहब भी मौजूद हैं, डीएसपी साहब भी मौके पर मौजूद हैं। सर मेरे साथ इंसाफ हो जाए, मेरे साथ इंसाफ हो जाए। रुबीना को किसने मार दिया? बीएफएससी वाले भी आ रहे हैं, बाकी सर रुबीना की किसी की दाल और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उठाएं और शिफ्ट कराएं इसको। सर अभी हम पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम के लिए इसको शिफ्ट करवाते हैं और बाकी जो हमें जरूरी और इसके साथ ही यहाँ मौजूद लाश को पोस्टमार्टम की खातिर अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। ये इस जगह सारी को कवर करवाएं। यहाँ पे कोई इस तरह ना ये जगह वो घेर लें भाई, ये पत्थर लगाओ यहाँ पे, ये जगह वो पत्थर घेर लगाओ लें। यहाँ पे, पत्थर लगाओ इधर, इस साइड पे लगाओ, इधर एक दो पत्थर इधर लगाओ। और इसी दौरान आने वाले डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंधेरे और तारीकी में इधर से उधर कुछ तलाश करते घूम रहे थे। और नाजरीन, ये बिल्कुल सच है कि मौके मुआयने को बहुत गौर से देखना चाहिए। मौके पर मौजूद एक एक चीज का जायजा जरूर लेना चाहिए। और मौका अगर एक बार मंजर से गायब हो जाए तो उसके बाद तफ्तीश बहुत मुश्किल हो जाती है। इस जानिब से उस जानिब जाते हुए राह में एक चप्पल पड़ी मिली। जब इस चप्पल के बारे में मालूम किया गया तो पता ये चला कि ये रूबीना नामी इस औरत की है। नाज़रीन, इसका मतलब ये साफ जाहिर था, तफ्तीश ये मौके पर बयान कर रही थी कि इस औरत को बहुत दूर से खींचकर यहां तक लाया गया। और उसके बाद के हालात, वाकयात, मुहर्रिकात क्या हैं, ये तफ्तीश ही बयान करेगी। और इसी दरमियान एम्बुलेंस भी आ गई। नाजरीन, जुर्म की इस दास्तान का अहवाल अभी बाकी है। हम इस लम्हे ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एक घर में, लोगों के घरों में काम करने वाली औरत है, गरीब औरत, उसको इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। इस कत्ल के पीछे क्या है? सर ये हवस का मुझे ये यूं लग रहा है कि ये हवस के गुजराई है। ये भी हो सकता है। टेक्सला पुलिस स्टेशन में मुस्तकिल ये तफ्तीश जारी थी कि वहां रूबीना नामी औरत की लाश किस तरह पहुंची। एक तो नहीं है, एक से ज्यादा कितने बंदे? सर एक बंदा तो नहीं हो सकता इसमें, एक बंदा नहीं हो सकता, इसमें दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये क्यों ये वाकया हुआ, हमने इस क्यों का जवाब निकाला। उस जीती जागती औरत को लाश की सूरत पहुंचाने वाले कौन है वो जराइम पेशा नासिर। यहाँ पहुंचे थाना टेक्सला में, यहाँ पे कत्ल की वारदात।
آپ فوراً پہنچیں گے. آئے بیٹھے ہیں ایس ایچ او صاحب. جی رفیق صاحب آپ کے ذمہ ایک ٹاسک تھا, کیا بنا؟ تفتیش کے مراحل جب آگے بڑھے تو مدعی محمد جمیل ولد غلام اصغر ساکن بڈانا ٹیکسلا سے یہ معلومات لی گئیں کہ اسے کسی پر کوئی شک ہے تو وہ بیان کرے, لیکن اس نے کوئی شک کسی پر بیان نہیں کیا. مقتولہ روبینہ بھی ملازمت پیشہ عورت تھی جو گھروں میں کام کر کے زندگی کی گاڑی چلا رہی تھی. اور اب قانون کے اہلکاروں کے لیے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ مرنے والی کی کسی سے دشمنی بھی نہیں اور اسے موت کے گھاٹ بھی اتار دیا گیا. آخر یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے ساتھ ہی قانون کے اہلکار مستقل اس تگ و دو میں رہے کہ کسی طرح اس قتل کے محرکات آشکار ہو پائیں. علاقہ ڈی ایس پی مستقل اسی ادھیڑ بن میں تھے کہ آخر قتل ہونے والی بیچاری روبینہ کے درپردہ کون سے عوامل کار فرما ہیں. اور اس کے بعد ٹیکسلا پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں کو ملنے والی ایک اطلاع انہیں رات کے اس پہر اس موڑ تک لے آئی. معلوم ہوا کہ ایک شخص یہاں سامنے موجود اس گھر میں رہائش پذیر ہے. قانون کے اہلکار نہایت خاموشی کے ساتھ پیش قدمی کرنے لگے. آہستہ آہستہ اس گھر کے اطراف پھیلنے لگے یہ قانون کے اہلکار. اس دیوار پر چڑھ کر گھر کا اندرونی منظر دیکھا جانے لگا. ناظرین, گھر کے اندرونی منظر سے مکمل احوال یہ ظاہر تھا کہ اس گھر میں کوئی موجود نہیں ہے. گھر پر باہر تالا لگا ہوا تھا اور گھر کے اندر تاریکی اور سناٹا. اس کا مطلب یہ صاف تھا کہ یہاں رہنے والے روپوش ہیں. 15 لوگ ہم نے شارٹ لسٹ کیے. شارٹ لسٹ میں سر اب اس شارٹ لسٹنگ میں سے ہم نے چند جو مشکوک ترین سیل نمبرز تھے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے قانون کے اہلکار آخرکار یہ وہ نمبر ہیں جو ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں. اس منزل تک آپ پہنچے جو منزل ان کی منزل مقصود ہے, جن کا ڈائریکٹلی کنیکشن بھی ہے اور جو اس سے رابطے میں. قانون کے اہلکاروں کو مستقل نیٹ ورک یہ بیان کر رہا تھا کہ یہاں اسی مقام پر جرائم پیشہ عناصر آج شب موجود ہیں. سر انشاءاللہ ایس ایچ او صاحب واز صدر اور ہماری جو آپس میں ورکنگ ہے وہ اگر ہم شیئرنگ ہوگی تو اس میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رزلٹ ہم ضرور نکال لیں گے. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. اس گھر میں داخلے کے لیے حکمت عملی تیار کی جانے لگی. ہر جانب سے اس گھر کا احاطہ محسوس ہو گیا. اس کے بعد ٹوٹ پڑے قانون کے اہلکار. اس بھینسوں کے باڑے کا
एक एक कोना तलाश किया जाता रहा। और नाजरीन, इस मकाम से 3 मुल्ज़िमान कानून की तहवील में आ गए। निसार क्या नाम है तुम्हारा? यही। और इसके बाद कानून के एहलकार इनको अपने हमराह लेकर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। क्या नाम है? निसार खान। बाप का क्या नाम क्या? सदर खान। कौन से क्या हो? सर जुदून। किधर के हो? बुढ़ाना टेक्सला का। क्यों घबराए हुए बोल रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो तुम्हें यहाँ पकड़ के क्यों लेके आए हैं? पागल हैं ये? सर कुछ नहीं किया सर गलती हो गई सर। ओए निसार खान, तेरे को पूछा क्या कीता तू? सर सुबह सर 10 बजे सर वो लड़की रोज गुजरती थी। हाँ उसको उठाया हाँ। और बाड़े में ले गए सर। किधर बाड़े में ले गए थे? सर खेतों के पास और सीधा बोलो, खेतों में ले गए थे? सर गलती होगी सर। क्या गलत काम किया? तुमने कुछ भी नहीं किया? सर नहीं सर, मैंने बस उसके मुंह पे हाथ रखा है बस। तुमने सिर्फ मुंह पे हाथ रखा, बाकियों ने क्या किया? उसके से गलत काम किया सर बारी बारी। और तुमने नहीं किया? और तेरा क्या नाम है? सर नईम सजाद नाम है मेरा। वालिद का क्या नाम है? और मोहम्मद रियाज सर। कौन से क्या हो? कौन से गुजर हैं सर। किधर के हो? सकना बुढ़ाना की। क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया सर जी। किसने क्या किया था? ये नसार उम्र ने किया। नसार और फलां। मैं उनकी बातों में आ गया हूँ सर जी। तुम मासूम फरिश्ते। जी सर, बात मान के चला गया सर खेतों में। तुम 3 साल के बच्चे हो, तुम्हें इशारा किया था, तुम खेतों में भागते हुए चले गए। सर मुझे नहीं तो पता ये काम होने वाला है। पूरी प्लानिंग बताओ, क्या किया था? सर उन्होंने बस गलत काम कर रहे थे साथ दोनों। वो क्या गलत काम किया था? सर वो गलत काम कर रहे थे उसके साथ। हुआ क्या था? तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? सर मैं उधर खड़ा था बस देख क्या रहा। खड़े थे? तमाशा देखने के लिए? जी सर। ये क्या तमाशा हुआ था? ये पूरा क्या हुआ क्या था? सर वो मैं इनकार कर रहा था, वो फिर उनकी बातों में आ गया। 15 मिनट तुमने उसके मुंह पे हाथ रखा और वो मरी नहीं थी। सर हमें नहीं मालूम था कि वो मर जाएगी। एक मासूम औरत कमजोर। सर गलती और तुम 3 लोग। सर गलती होगी सर, माफ कर दें। तुम मुआशरे के बदतरीन इंसान हो। तुम तो दबाव मुआशरे के नाम। क्या नाम है तेरा? उमर शहजाद। बाप का क्या नाम है? मलक अमीर। कौन से क्या होते हो? गुजर। उम्र कितनी है तेरी? 26 साल। 26 साल तेरी उम्र है। वाह वाह, क्या काम कर दिखाया तू। गलती हो गई सर। इधर जो आता है ना वो फरिश्ता ही बन के आता है। सीधी बात करो। सर गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? वो गलती बताओ। सर माफ कर दें, छोटे छोटे बच्चे हैं सर। जो जिसको मार दिया था जान से, उसके छोटे बच्चे नहीं थे। वो किसी की माँ बहन या बेटी नहीं थी। इस बात का मुझे जवाब दो, क्यों किया था? गलती हो गई है सर, गलती हो गई। भाई बकवास बको ना मुंह से, क्या हुआ है? सर वो जो रुबीना मुझे अच्छी लगती थी, वो रोज़ाना उधर से गुजरती थी खेतों बाड़े के करीब से। तो हम रेहान ने, मैंने और नईम शहजाद ने, हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको कभी इससे बात करेंगे। तो एक दिन मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मुझे झड़क दिया और मुझे थप्पड़ भी मार दिया। तो वो शरीफ औरत थप्पड़ ना मारती तो वो तुम्हें क्या करती? तुम्हारे गले में हाथ डालती? फिर क्या हुआ था उसके बाद? फिर उसके बाद हमने उसको, वो जो रोज़ाना गुजरती थी, तो एक दिन वो जब आई तो हमने उसे पकड़ लिया तीनों ने और उसे खेतों में ले गए। फिर? वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। फिर? तो नईम ने उसके मुंह पे हाथ रखा और हमने। लानत है ऐसे तुम्हारे काम पे। गलती हो गई है सर, माफ कर दें। तुमने माफ किया था उस बेचारी को? गलती हो गई है सर। चलो ले जाओ, मैं करता हूँ। गलती हो गई है सर, माफ कर दे। गलती हो गई है सर, गलती हो गई है सर, माफ कर दे। कानून के एहलकार अगर किसी ताकुब, किसी छानबीन में लग गए ना, तो जब तक वो केस हल नहीं होता चैन से कोई नहीं बैठता है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि वो जराइम पेशा नासिर, वो वहशी दरिंदा सिफत लोग कि जो हव्वा की बेटियों के लिए अज़ाब जाँ बने हुए थे, आखिरकार कानून के एहलकार इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में कहाँ तक जा पहुँचे और फिर इन जराइम पेशा नासिर ने अपने बयान आखिर में क्या कुछ कहा। नाज़रीन, इस दुनिया में नहीं मालूम, समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर जो वहशी दरिंदा सिफत लोग हैं, इन्हें भी तो किसी माँ ने जन्म दिया होगा, इनकी भी तो बहनें होंगी, इनकी भी तो औलादें होंगी, लेकिन आखिर ये इन हकीकतों और सच्चाइयों को पहचानते क्यों नहीं है?
बहरहाल आज के इस मोड़ पर इस एपिसोड के अख्ताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।